जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। सबको जय मसीह की। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ और हेयर एंड सी मिनिस्ट्रीज का भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे अपनी गवाही को, जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में जोड़ी है, उसको शेयर करने का मौका दिया। और मेरी गवाही जो है, मैं बता दूँ, मेरी गवाही में बहुत सारी चीज़ें हैं जो टीनेजर्स को बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लग सकती हैं, क्योंकि मैं खुद अभी 16 साल का टीनेजर हूँ। मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ, लेकिन कैसे प्रभु ने मुझे अपने पास बुलाया और क्यों मैंने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में से क्रिश्चियनिटी को चुना, और क्यों और कैसे परमेश्वर ने मुझे एक बेकार, एक खतरनाक, एक शैतानी रिलेशनशिप में से बाहर निकाला। ये मेरी जो गवाही है स्टार्ट होती 2019 से। उस समय मैं 8th क्लास में था और उस समय प्रभु ने मुझे गिटार दिया था और मैं गिटार बजाता था, मैं सिंगिंग करता था और बहुत लोगों को मेरी सिंगिंग पसंद आती थी, सभी को पसंद आती थी। क्लास में, पूरे स्कूल में मैं बहुत फेमस था। मैं सेक्युलर सॉन्ग्स गाता था, मतलब बॉलीवुड सॉन्ग्स, हॉलीवुड सॉन्ग्स, दुनिया के सॉन्ग्स गाता था, वर्ल्डली सॉन्ग्स गाता था। और मैं ही बाकी टीनेजर्स की तरह ही था उस टाइम पर, बाकी टीनेजर्स की तरह ही था मैं उस टाइम पर। और जो कि गालियाँ देते थे, गलत बातें करते थे, गलत चीज़ें देखते थे, आप समझ सकते हैं। और मैं हर किसी से लड़ाई कर लेता था। एक दिन की बात है, एक भैया हमारे यहाँ आए थर्सडे को, क्योंकि थर्सडे को हमारे प्रेयर होती थी और मैं वहाँ गिटार बजाता था। और जब मैं वहाँ गिटार बजाता था और वर्शिप करता था, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा चलो मेरे संग चलो, एक और प्रेयर है, वहाँ हम लोग चला करेंगे। तो मैं उनके संग जाने लगा वहाँ पर। तो जब मैंने उनके संग जाना शुरू किया तो वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मैं वहाँ हर थर्सडे को जाने लगा और वहाँ मैंने बहुत सी बातें सीखी, जैसे कि अपने दुश्मनों को भी माफ़ करो। यीशु ने हमारे लिए अपनी जान क्यों दी है, मुझे कभी नहीं पता था कि क्यों दी है, वहाँ मुझे पता चला ये बात। और कैसे हमें अपने मुँह से गंदी बातें निकालनी चाहिए, कैसे हम व्यभिचार करते हैं अगर हम किसी स्त्री को गंदी नज़र से भी देख लेते हैं। ये सारी बातें मुझे पता चली और उस समय मैं खुद को एकदम मैं लज्जा गया था, खुद में ही एकदम शर्म से भर गया था, क्योंकि एक तरफ तो मैं वर्शिप भी कर रहा था और एक तरफ मेरा जीवन भी बहुत खराब था। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, मैंने उपवास रखना शुरू किया ताकि मैं इन सारी बातों को छोड़ सकूं, और प्रभु ने मेरी सहायता करी और मैंने इन बातों को छोड़ा। और जैसे जैसे मैं इन बातों को छोड़ता गया, सच बता रहा हूँ, मेरे दोस्त ही कम होने लगे, दोस्त ही मुँह छोड़ के चले गए। मुझे याद है मेरे दोस्त ने मुझसे एक बोला था कि तू खराब हो गया, तू पहले अच्छा था लेकिन अब तू खराब हो गया। यानी कि मैं यीशु मसीह के बातों को मान रहा हूँ, मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सबसे प्यार कर रहा हूँ, तब भी वो मुझसे नफरत कर रहा है। कोई यीशु मसीह ने कहा है ना कि धन्य हो तुम अगर तुम धार्मिकता के कारण सताए जाओ। और मुझे स्कूल में सताया भी गया, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उसने मुझे संभाला और ऐसे मैं आगे बढ़ता गया। और एक दिन की बात है, ये 2020 की बात है, मैं 9th क्लास में आ गया और मैं बहुत उदास था, बहुत ही ज़्यादा उदास था मैं उस टाइम पर। और मेरे में एक वचन आया कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, कि मैं संसार के अंत तक तेरे साथ हूँ। तो मैंने कहा, परमेश्वर यीशु मसीह तू मेरे साथ है, तो ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, मुझसे बातें कर। मैं बोलता गया, मुझसे बातें कर, मुझसे बातें कर। तो उस टाइम पर मैंने क्लियर वॉइस सुनी, मेरे बेटे मैं तेरे साथ हूँ। और उस समय एकदम चौंक गया, मैंने आज तक ऐसी आवाज़ नहीं सुनी है, उसके बाद मैंने कभी नहीं सुनी, वो पहली बार था और उसके बाद मैंने कहीं कभी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी। तो मैं इधर चौक की घूम देखने लगा कि अरे मैंने किसको सुना, और उस टाइम पर उस पूरे घर में कोई नहीं था। तो ऐसे जो है बात हुई और उसके बाद प्रभु ने मुझे अपने वचन में आगे बढ़ाया। फिर एक टाइम की बात है, मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, यूट्यूब हम सभी लोग चलाते हैं, तो मैं सच बताऊँ, मैं बाइबल की बातें देखता था, बाइबल के वचनों को उसमें सुनता था, हेयर एंड सी मिनिस्ट्रीज की वीडियो को भी देखता था बहुत ज़्यादा। और वैसे मेरे पास एक वीडियो आई जाकिर नायक की, और जाकिर नायक की जो वीडियो आई उसमें उसने बोला कि यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा बाइबल में कि वो खुदा है, कहाँ कहा, वो पूछ रहा था ये बात। और सच में मैंने जब बाइबल खोजी, मुझे ऐसा कहीं नहीं मिला इन शब्दों में कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा हूँ या मैं परमेश्वर हूँ।
तो इस बात ने मेरे दिमाग को बहुत ज़्यादा ही हिला दिया, बहुत ज़्यादा ही हिला दिया। लेकिन अभी बता दे रहा हूँ, यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना 13 उसके 13 में कि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और सही कहते हो कि मैं वही हूँ। और उर्दू में लिखा है तुम मुझे रब और उस्ताद कहकर पुकारते हो और सही पुकारते हो क्योंकि मैं वही हूँ। तो हाँ, यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह हमारा रब है। लेकिन उस टाइम पर मैंने इस बात को नहीं देखा था। उस टाइम पर मैंने सोचा, मैं प्रभु से प्रार्थना करी कि मुझे यीशु मसीह यकीन है कि तू है, तू ही परमेश्वर है। और मैं इस बात को टैकल मन में करने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो मैं एक बार फिर से प्रार्थना करी। फिर मैंने कहा मुझे नहीं पता तू कौन है, मैं सच जानना चाहता हूँ, मेरी मदद कर। 15 साल का था मैं 15 साल में चल रहा था। तो उस समय मैंने जो है एक रिसर्च करना शुरू किया। 2021 की बात है अभी। मैंने चलना शुरू किया, मैंने रिसर्च करनी शुरू करी। तो जब मैं रिसर्च करना शुरू करी तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बहुत सी बातें सिखाई। और मैंने पाया कि इस्लाम का जो बेस है वो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि देखिए, अगर आप वैसे इस्लाम को देखेंगे तो आपको बहुत खूबसूरत रिलीजन लगेगा वो, कि बहुत खूबसूरत रिलीजन है वो। लेकिन आप नहीं जानेंगे कि उसके अंदर क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या बातें चलती हैं। वो हिस्टोरिकली भी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि उसके अनुसार यीशु मसीह कभी क्रूस पे नहीं चढ़े, तो यीशु मसीह कहीं मुर्दों में से भी नहीं जी उठे। उसके हिसाब से वो सारे लोग मुस्लिम्स थे नबी। लेकिन हिस्ट्री में ऐसा कहीं नहीं हमने पाया है कि वो मुस्लिम्स हो या यीशु मसीह कभी क्रूस पे नहीं चढ़े। अब कैसे मैं कह रहा हूँ ये बात कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े और वो मुस्लिम नहीं थे? क्रूस पे वो चढ़े, उससे पहले इस बात में आना चाहूँगा कि क्या यीशु मसीह मसीहा थे? तो मसीहा तो थे। तो यशायाह 53 में लिखा है कि वो कैसे कैसे मारा जाएगा, कैसे कैसे उस पर सताव आएगा। तो हाँ, इससे मैंने कहा कि वो मसीहा तो था, अगर उसके संग ऐसा हुआ। तो अब मैं इस बात पे आता हूँ कि वो क्रूस पे चढ़ा या नहीं चढ़ा, इस बात का क्या सबूत है। तो इस बात का सबूत ये है, यीशु मसीह ने क्रूस पे अपनी जान दी। और जब यीशु मसीह जब क्रूस पे थे, उनके संग सिर्फ एक ही चेला था, वो था यूहन्ना। और बाकी सारे चेले डर के मारे उसे छोड़कर चले गए थे कि उन्हें भी न मारा जाए, उन्हें भी कैद न किया जाए। पता है, उसने खुद कहा था कि वो यीशु मसीह को नहीं छोड़ेगा, कि उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। और जब ऐसा हो गया, उसके बाद जब यीशु मसीह जी उठे, तो उन सबों ने यीशु मसीह को देखा। और 40 दिन तक हम सब जानते हैं यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहे, और वो उठा लिए गए। उसके बाद यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि जाओ सारे संसार में मेरा प्रचार करो, इस सुसमाचार का प्रचार करो, जो बातें मैंने सिखाई हैं तुम दूसरों को सिखाओ। तो एक बात देखने की कि यहाँ पर जब यीशु मसीह कह रहे हैं प्रचार करने को, सबको बताने को, तो सारे चेले गए प्रचार करने। और सारे चेलों की यही गवाही थी कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वो मसीहा है, वो मुर्दों में से जी उठा है, वो क्रूस पे चढ़ा, वो मुर्दों में जी उठा। सभी की यही गवाही थी और किसी ने भी यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। आप खुद सोचिए, जो सिर्फ मार खाने से, जो कैद होने से डर रहे थे, उन्होंने वो अंत तक, वो मरते दम तक यीशु मसीह को फिर नहीं छोड़ा। उन लोगों ने यीशु मसीह के संग वफादार रहे। वो पतरस तो 3 बार इनकार कर गया था, लेकिन उसके बाद पतरस को रोम में उल्टी क्रूस चढ़ा दी गई और बहुत से चेलों को मारा गया। इंडिया में थोमा को भाला मार के हत्या कर दी गई। तो कोई झूठ के लिए अपनी जान नहीं देगा, कोई झूठ के लिए अपनी जान नहीं देगा। और एक और बात, अगर यीशु मसीह के चेलों ने झूठ बोला है, तो मैंने देखा अगर यीशु मसीह के चेले झूठ बोले थे, तो एक और व्यक्ति है पौलुस, जो कि खुद क्रिश्चियंस को एक टाइम पर मारा करता था, उनसे नफरत किया करता था। लेकिन जब उसने यीशु मसीह का एनकाउंटर पाया, जब उसने यीशु मसीह का दर्शन पाया, तब वो भी यीशु मसीह के पीछे चलने लगा और अंत तक उसके साथ रहा। पतरस को भी रोम में मार दिया गया, उसका सर अलग कर दिया गया उसके धड़ से। तब भी जो है उसने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। कौन होगा बेवकूफ जो झूठ के लिए अपनी जान देगा, जो कि वो उन लोगों को पहले मारा करता था। जैसे कि अगर मैं किसी लोग को सताता हूँ, वो झूठ बोल रहे हैं,
मैं क्यों उन पर विश्वास करूंगा और उस विश्वास के लिए अपनी जान भी दूंगा, जबकि मुझे पता है कि ये गलत है। पौलुस बेवकूफ नहीं था, यीशु मसीह के चेले बेवकूफ नहीं थे, उन सबों ने सच के लिए अपनी जान दी थी। एक चीज ये होती है कि आपको किसी ने बताया, आपने उस चीज पर बिलीव किया और उसके बाद आप जो है उसके लिए अपनी जान दे रहे हो। लेकिन पतरस ने और बाकी चेलों ने, यूहन्ना ने, लूका ने, इन सबों ने उस चीज के लिए अपनी जान दी जिसके लिए उन्होंने दावा किया था, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। पौलुस ने भी यीशु मसीह का दर्शन पाया था, ये लोग बेवकूफ नहीं थे। तो मैंने कहा यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, और ये 40 से ज्यादा हमें इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं बाइबल के बाहर, जिसमें हमें पता चलता है कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा। और अब एक चीज पे आते हैं कि मैं इसे इस्लाम से कंपेयर करके बताऊंगा आपको कि बाइबल जो है, जो पहली गॉस्पेल थी, जो लोग कुछ लोग कहते हैं मती की थी, कुछ मरकुस की थी, तो वो एक ही टाइम पर मानते हैं कि आई थी। तो वो भी यीशु मसीह के खुद के चेलों द्वारा लिखी गई थी, जो कि यीशु मसीह के 20 साल बाद आई थी। और जो आखिरी गॉस्पेल आई थी वो 60 साल बाद यीशु मसीह करीब आई थी, और वो भी यीशु मसीह के खुद के चेले यूहन्ना के द्वारा लिखी गई थी। और दूसरी तरफ अगर हम लोग आते हैं कुरान पर, वो यीशु मसीह के 600 साल बाद आई थी। तो मैं क्यों उस डॉक्यूमेंट पर विश्वास करूंगा जो कि यीशु मसीह के 600 साल बाद आई थी, जो कि क्रिश्चियनिटी के इवेंट से 600 साल बाद आई थी। और मुस्लिम्स मानते हैं कि बाइबल बदल चुकी है, और या इंजील बदल चुकी है, और फिर वो खो चुकी है। तो इसमें भी एक परेशानी है, ऐसा कौन खुदा है, क्या ऐसा हम लोग खुदा मान सकते हैं जो खुद के वचन को ही नहीं बचा सकता, जो खुद के वचन को ही नहीं बचा सका। बहुत से मुस्लिम्स कहेंगे कि इंजील में उसने वायदा नहीं किया कि वो अपने वचन को बचाएगा, तो इसमें वायदे करने की बात नहीं है। खुदा ने ये भी नहीं कहा कि वो नहीं बचाएगा। हम ऐसे कैसे विश्वास कर सकते हैं उस खुदा पर जो खुद का ही वचन नहीं बचा पाया। और कुरान में लिखा है सूरा 6:1-15 में कि खुदा का कलाम कभी चेंज नहीं हो सकता, और अगर ये चेंज हो गया तो इसका क्या मतलब है जो सूरा बताती है, सूरा 6:115 बताती है। जब मैं ये चीज देखी तो मैंने कहा ये तो कतई कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है, ये खुद नहीं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। मुसलमान मानते हैं कुरान चेंज नहीं हो सकती क्योंकि वो खुदा का कलाम है, लेकिन बाइबल चेंज हो गई, लेकिन पहले वो खुदा का कलाम थी। तो ये क्या चीजें खुद ही में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। और एक और चीज जो है, जो इसने मुझे जो है ये बात इस्लाम पे बिलीव करने पे जो है रोका, वो ये थी कि जब मोहम्मद जो गुफा में गए थे, उनके पास जो एक सरदूत आया था, उनने उसे एक जिन समझ लिया था, एक डीमन समझ लिया था उसे। तो वो वहां से अपनी वाइफ खदीजा के पास गए और उन्हें ये बात बताई। तो उसने कहा कि नहीं, वो जिन नहीं था, वो डीमन नहीं था, वो तो एंजल था, तो वो तो वहां मौजूद भी नहीं थी, तो उसे कैसे पता कि वो एंजल था। और यही बात नहीं है, बाइबल में हम लोग आते हैं तो किसी ने भी कभी किसी सरदूत को, एंजल को शैतान या फिर डीमन नहीं समझा, कोई कभी जिन, ऐसी चीजें नहीं समझी किसी ने बाइबल में। तो जो इंसान एंजल और डीमन में फर्क ना बता पाए, वो कैसे बताएगा कि ये खुदा का कलाम है कि नहीं। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन इतनी बात मुझे लगता है काफी है। और यीशु मसीह ने कहाँ की वो खुदा है। मैंने आपको बताया यूहन्ना 13:13 में यीशु मसीह ने एक्सेप्ट किया दैट ही इज लॉर्ड, ही इज लॉर्ड। उन्होंने ये बात एक्सेप्ट करी, और इस बात को कोई नहीं बदल सकता। और जाकिर नायक जब बोलते हैं कि यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा, उन्हें बाइबल पढ़नी चाहिए, आप लोग को बाइबल पढ़नी चाहिए, यूहन्ना 13:13 आप पढ़िए, यीशु मसीह ने खुद एक्सेप्ट किया है कि दैट ही इज लॉर्ड, कि वो प्रभु है, वो रब है। और अगर इस बात से कन्विंस नहीं होंगे तो एक और बात है, कौन पहला और अंतिम हो सकता है, कौन हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, कौन हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर दे सकता है। अगर कोई प्रॉफिट ही ऐसा कर सकता है तो हमें खुदा की क्या जरूरत है। सिर्फ खुदा ही ऐसा कर सकता है, और हमें ये बात एक्सेप्ट करनी ही होगी, आप एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन सच यही है। तो इसके बाद मैं इस्लाम को मैंने छोड़ दिया। इस्लाम पे मैं गया ही नहीं था, लेकिन जब मैं रिसर्च कर रहा था, मेरा इस्लाम के ऊपर से बिल्कुल ही भरोसा उठ गया।
अब मैं आता हूँ कैसे परमेश्वर ने मुझे गलत या खतरनाक रिलेशनशिप में से बाहर निकाला। एक मुस्लिम लड़की के साथ तो बात ये थी कि मेरी एक फ्रेंड थी, मैं पुराने स्कूल में पढ़ता था उस समय की, फर्स्ट क्लास से। वो 5th क्लास में स्कूल उसने स्कूल छोड़ दिया था और मैं 8th क्लास तक उस स्कूल में पढ़ा था। तो मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, तो जब मैं 10th में आया तो उसने मुझे फॉलो किया इंस्टाग्राम पर और मैंने भी उसे फॉलो बैक किया और उसने सारी पोस्ट्स मेरी लाइक करी और मैंने फिर उसे मेंशन किया। अगर जो इंस्टाग्राम चलाते हैं वो जानते होंगे। तो उसने फिर वहीं से उसने फिर मुझे मैसेज किए, बात करी। वो मुझे बचपन से मतलब कहती थी पसंद करती है, मुझे पता था ये पहले से ही। तो वहीं से जो है उसने बात करना शुरू करी और उसी दिन उसने मुझे प्रपोज किया और पता नहीं कैसा मेरा दिमाग हो गया, मैंने उसे हाँ भी बोल दिया था। ऐसा नहीं है पहली बार रिलेशनशिप में आया हूँ, लेकिन ये जो रिलेशनशिप थी इसमें बहुत ज़्यादा गलत बातें हुई। तो क्या हुआ, उसने मुझे हाँ बोल दिया, मैंने उसे हाँ बोल दिया सॉरी, क्योंकि उसने मुझे प्रपोज किया था। तो जब ऐसा हो गया हम लोग बात करने लगे, सुबह शाम बातें हो रही हैं। खुदा के कलाम से दूर रह जा रहा था मैं खुदा के कलाम को नहीं पढ़ रहा था। जहाँ मैं 2-2 घंटा प्रेयर किया करता था वहाँ मैं प्रभु के वचन को 5 मिनट भी नहीं पढ़ता था, 2 मिनट भी नहीं पढ़ता था अब। और मैं गलत बातों में डूबता चला गया। उसी की वजह से जो है पाप होने लगे। और एक टाइम पर आया दैट शी स्टार्टेड इग्नोरिंग मी। उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी। तो उसने मेरे को इग्नोर करना शुरू किया। तो मैं कोई पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है। और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया। मैं सच बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हूँ, बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान हूँ। मुझे बहुत जल्दी चीज़ें हर्ट करती हैं और मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं जब भी किसी से अटैच होता हूँ तो अच्छे से अटैच हो जाता हूँ, उसकी फीलिंग्स की वैल्यू करता हूँ मैं। तो उसने मुझे इग्नोर करना शुरू किया, ऐसा किया। तो मैं बहुत परेशान हो गया और फिर धीरे धीरे मुझसे मैसेज करता जाता था और वो रिप्लाई नहीं देती थी। बस मैंने सुबह गुड मॉर्निंग दिया, गुड मॉर्निंग का रिप्लाई आ गया, गुड मॉर्निंग। उसके बाद पूछूं क्या कर रही हो, क्या हो रहा है, कुछ रिप्लाई नहीं, कुछ भी नहीं, एक भी रिप्लाई नहीं। और कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि वो मेरे ऊपर चीट किया उसने। और उससे मैं कभी टूट गया था एकदम से, क्योंकि मैं बहुत से रिलेशनशिप में आ चुका हूँ पहले। वो मैं नहीं कह रहा कि अच्छी बात है, लेकिन जब मैंने प्रभु के संग अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू किया था, उसके बाद ये पहली रिलेशनशिप थी। तो मैं आया था इस रिलेशनशिप में, तो उसने मेरे पर चीट किया और वो चली गई। फिर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया 1 महीने तक। उसके बाद वो फिर से वापस आई और उसने कहा मैं चीट नहीं किया था, ऐसा वैसा। और मैं बेवकूफ़ उस समय इस बात को मान भी गया था। और जब मैं इस बात को मान गया तो बहुत बुरा हुआ। मुझे पता चला कि वो अब दूसरे लड़के पर मेरे लिए चीट कर रही है। तो ये बात हुई। तो उसके बाद से फिर मैं प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु मैं क्या करूं। तो प्रभु ने कहा, मुझसे एक बात बोली, देख तूने मुझे छोड़ दिया लेकिन मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। वो हमें यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ता। प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ रहता है। उसने जब मैंने प्रार्थना करी उसने मुझे बहुत सहायता करी, उसने मुझे प्यार किया। मैं उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकता था, प्रभु यीशु मसीह की उसके प्यार को महसूस कर सकता था। और ये रिलेशनशिप एंड हुई, तब उसके बाद सब खत्म हो गया। मैं बताना चाहूँगा सारे टीनेजर्स को, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, चाहे टीनेजर हों, कोई भी लोग हों, आप यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दीजिए। जब आप उसे आने देंगे, जब अपने दिल को खोलेंगे, वो आपको बहुत आशीष देगा, आपसे बहुत प्यार करेगा, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान दी है, आपके लिए उसने अपना खून बहाया है। अब चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी आपके लाइफ में आ जाए, कोई भी ये बोले कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, कोई भी बोले कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, कोई ये बोले कि यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए कभी नहीं मरा, सच तो ये है कि वो पापों के लिए मरा है, हमारे लिए मरा है और वो मुर्दों में से जी भी उठा है। चाहे कोई आपकी लाइफ में आपको धोखा देके चला जाए,
यीशु मसीह आपको कभी धोखा नहीं देगा, बस आपको अपनी लाइफ में उसको आने देना है। जब आप उसे अपनी लाइफ में आने देंगे तो आप बहुत आशीष पाएंगे। सभी को जय मसीह की।